आपका भी सपना है हेडमास्टर की पोस्ट पाने का? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में हेडमास्टर की पोस्ट आप कैसे पा सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कब वैकेंसी इसके लिए आती हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके अलावा हम जानेंगे कि इस पे क्या पे स्केल होता है, कौन से ग्रुप की पोस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट केवीएस में हेडमास्टर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं केवीएस हेडमास्टर के बारे में। तो अगर आप केवीएस हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस हेडमास्टर की तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे आप अपना नाम, सपोज अगर आपका नाम पंकज है तो आप पंकज लिखेंगे। स्पेस देके आपकी सिटी, सपोज दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, और स्पेस देके आपका एग्जाम का नेम, जैसे केवीएस हेडमास्टर है तो केवीएस हेडमास्टर या एचएम आप लिखेंगे, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट जो भी अपडेट्स है वो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर पोस्ट के लिए तो मैं आपको बता दूं, उसमें जो है 3 सेक्शन आपके होते हैं: मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, एजुकेशन जो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, एंड थर्ड इज द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बुकलेट होती हैं आपकी टोटल 5 बुकलेट होती है, जिसमें आपकी 3 साइकोलॉजी की बुक है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन लीडरशिप, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और एक बुक जो है वो आपकी होती है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप। तो ये पांचों बुक आपकी कवर करती हैं हेडमास्टर को। तो इस तरीके से नोट्स आपके पास कोरियर के माध्यम से पहुंच जाते हैं, हार्ड कॉपी नोट्स। उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं लाइव बैच के जरिए, रिकॉर्डेड बैच के जरिए, या आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारे पास जो है हेडमास्टर का लाइव बैच भी है, क्योंकि ये एलडी की वैकेंसी अभी आई हुई है। तो लाइव बैच डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है। इन बैचों में सबसे खास बात क्या है, सबसे पहले तो आपका फुल सिलेबस कवर होता है, तीनों के तीनों सेक्शन हम जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जब आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप है, मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप है, एंड थर्ड सेक्शन आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट यहाँ पर आपका कवर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो है टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। तो आप यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो आपको मिल जाती है बाइलिंगुअल। और इसके साथ साथ आपके जो है क्लास नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में ऐप पर मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं। तो वो आपको यहाँ पर फायदा हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास लाइव बैच भी अवेलेबल रहते हैं। हेडमास्टर की पोस्ट के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। और अगर आप आने वाली वैकेंसी के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हेडमास्टर पोस्ट जो है कौन से ग्रुप की पोस्ट होती है। तो दोस्तों जो हेडमास्टर है वो आपका होता है ग्रुप बी। ग्रुप बी की आपकी ये पोस्ट होती है। पे लेवल की अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल पर जो आपका पे लेवल होता है वो होता है आपका पे लेवल 7, यानी कि 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। अगर हम बात करें सीनियर स्केल पर तो आपका पे लेवल होता है 8, यानी कि 47,600 से 1,51,100 तक, ये आपकी बेसिक पे रहने वाली है। और सिलेक्शन स्केल पर अगर हम बात करें तो आपका पे लेवल होता है पे लेवल 10। इसमें आपकी जो सैलरी होती है 56,100 से 1,77,500 तक, ये आपकी बेसिक पे की रेंज रहती है। अब बात करते हैं कि जो हेडमास्टर है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो जैसे प्रिंसिपल एक लीडरशिप पोजीशन है, उसी तरीके से हेडमास्टर भी एक लीडरशिप पोजीशन होती है। तो जो केवी में हेडमास्टर होता है वो एक लीडर और इंचार्ज होता है प्राइमरी विंग का। तो यानी कि हेडमास्टर जो है प्राइमरी विंग को संभालता है, यानी कि क्लासेस 1 to 5 जो है वो पूरा यहाँ पर हैंडल करता है। और आज के टाइम पर आपको पता है बाल वाटिका भी है, तो बाल वाटिका 1 to 3। इसके साथ साथ ही जो हेडमास्टर है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एज वेल एज एकेडमिक हेड जो है वो होता है प्राइमरी सेक्शन का, यानी कि गाइड करना, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, जो भी पीआरटी के हैं उन सब की वर्किंग को गाइड, सुपरवाइज, मॉनिटर करना, पेडागोजी देखना, जो है ओवरऑल गाइडिंग देना, ताकि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग जो है वो हो सके।
इसके साथ अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना, एकेडमिक प्लानिंग जो है या इसके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो एकेडमिक में भी बच्चे अच्छा स्कोर करें, उनका मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओवरऑल फोकस करना। और साथ ही साथ हेडमास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है एकेडमिक प्लानिंग के लिए, टाइम टेबल डिजाइन करना, सिलेबस इंप्लीमेंटेशन, क्लासरूम सुपरविजन, ये ओवरऑल देखता है। तो बेसिकली एक लिंक है बिटवीन दी प्राइमरी टीचर्स एंड प्रिंसिपल, और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और रेगुलरली रिपोर्ट्स, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में या जो भी ऑफिस वर्क रिलेटेड टू प्राइमरी विंग्स का फाइल्स है, नोट्स है, रजिस्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो सब हैंडल किसका काम है, वो सब हैंडल करना हेडमास्टर का काम होता है। तो केवीएस हेडमास्टर की पोस्ट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक हेड के तौर पर आप काम करते हैं प्राइमरी विंग के लिए, और अंडर दी ओवरऑल सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल आप यहाँ पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें जो है केवीएस की हेडमास्टर की पोजीशन जो है यहाँ पर अचीव करनी है, तो इस हेडमास्टर की पोस्ट के लिए आपको जो है किस तरीके से आपकी वैकेंसी आती है। तो टोटल 100 की अगर हम बात करें तो उसमें से 66.67 जो है वो डायरेक्टली प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर फिल हो जाती हैं, और 33.33% जो वैकेंसी है उसके लिए आपका एलडी आता है, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है, जो क्वालिफाइंग कम सीनियोरिटी बेसिस पर होता है। तो वो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी केवीएस में है तो प्रमोशन भी हो सकता है, एलडी एग्जाम भी हो सकता है, तो दोनों ही वैकेंसी आपको, दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। केवीएस के लिए हेडमास्टर की पोजीशन पर ओपन रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो जो वेट कर रहे हैं कि हम पीआरटी से जो है केवीएस में हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो ओपन रिक्रूटमेंट एज ऑफ नाउ डेट तक अभी तक नहीं होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अगर आप जो है हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप सीधा पीआरटी टीचर से हेडमास्टर बन सकते हैं। तो इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास प्राइमरी टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा आपकी रेगुलर सर्विस का, प्रमोशन के थ्रू हो या एलडी के थ्रू हो, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, आपका पीआरटी का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप हेडमास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो सीटेट है, सीटेट का पेपर 1 वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर दी गई है, मैक्सिमम एज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया एलडी के तहत आती है वैकेंसी। तो 35 ईयर्स आपकी कम से कम जो है एज वो आपकी होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो क्योंकि एलडी के तहत है सीधा, तो एक आपका रिटन एग्जाम होगा, आगे पीछे कोई टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस है जैसे ओपन रिक्रूटमेंट में टीयर 3 तक होता है, वो यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता है चेंज हो चुका है, पहले सिर्फ जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे, अब ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आते हैं। तो इसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इस बार से आपको पता है कि आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है ना, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। पहले जो सिलेबस होता था हेडमास्टर का उसमें आपका आता था पीआरटी का सारा सिलेबस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, अब ये नहीं आता है, अब आपका ये सिलेबस है। तो सबसे पहले आपका क्या है, साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें टोटल जो है 6 यूनिट है ए टू एफ। देन है आपका मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये आता है। एंड थर्ड आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन। इस साल से पहले की अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो है जर्नल पेपर भी आता था, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, ये सब आता था। अब ये नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर ही आपका जो है पेपर होता है। तो ये एग्जाम पैटर्न आपका जो है इन 3 ही सेक्शन से आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। देन आपके पास आ जाता है इसमें डिस्क्रिप्टिव भी, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, तो वो यहाँ पर है। तो यानी कि टोटल पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपके यहाँ पर कितने हैं, 70 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में और डेप्थ में। तो ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होता है, यानी कि ये पेपर आपका ऑफलाइन बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। टोटल टाइम की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 2.5 आवर। नेगेटिव मार्किंग एलडी एग्जाम में, केवीएस में नहीं है, सो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो आप पर डिपेंड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम आपके पास अवेलेबल है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं।
तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन केवीएस हेडमास्टर की पोस्ट के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में भी हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं केवीएस हेडमास्टर पोस्ट के बारे में, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं हार्ड कॉपी नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। नोट्स की बुकलेट इस तरीके से आती हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको हमारे लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड बैचेस। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन बैचेस में आपका पूरा सिलेबस कवर होता है जो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग है, और नोट्स में भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेक्स्ट बार की तैयारी कर रहे हैं, इस बार अपीयर हो रहे हैं, तो सभी के लिए हमारे पास लाइव रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर इट।